प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से 23 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण व 8 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद जनप्रतिनिधियों ने सिटी वन के माध्यम से कहा, करोड़ों की योजनाओं की मिली गोरखपुर को सौगात। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिवक्ता व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के आकस्मिक निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर प्रकट की शोक संवेदना। मंडलायुक्त ने मिशन प्रेरणा के तहत मंडलीय टास्क समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने कहा, डाक विभाग महामारी के बीच अपने ग्राहकों को दे रहा है विभिन्न लाभ। सीडीओ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन कार्य पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का होगा लाइव प्रसारण। YouTube और Facebook के माध्यम से आमजन देखें चौरी चौरा 100.com पर। पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद द्वारा MSI कॉलेज में जिला सम्मेलन सम्मान समारोह एवं शैक्षिक गोष्ठी का हुआ आयोजन। 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर एवं शिक्षक विद्यार्थी बीएड प्रशिक्षण शिविर का सेडिका में हुआ समापन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजीकरण के विरोध में किया 1 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार। चिलवाताल पुलिस ने 1 किलो 50 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 7वीं बार महिला सभा जिला अध्यक्ष बनी बिंदा देवी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जताया आभार। और सेरिका में चल रहे प्रिंसिपल कप में कला संकाय व विज्ञान संकाय ने मैच जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण, 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए सिंचाई परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या अब किसानों को नहीं होने दी जाएगी। वहीं प्राकृतिक आपदा से खतरे को देखते हुए इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी, जिससे वह अपनी तैयारी कर सके। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सैजनवा विधायक शीतल पांडे, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन, अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने मई में कृषि डिस्चार्ज हुआ। राप्ती में भी, रोहिंग में भी सभी नदियां उफान पर थी, लेकिन अच्छा काम होने के कारण से आपके आशीर्वाद से सब जगहों पर सुरक्षित के अंतर्गत सिंचाई एवं जल, जिनमें वर्षा काल में भारी मात्रा में जल एवं सेडिमेंट तीव्र गति से प्रवाहित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों यमुना
उसके लिए पास 146 पत्थर है। तो काफी उससे रिलीफ मिला है, काफी धारा उससे परिवर्तित हुई है। भगने पे थोड़ा उतना फायदा नहीं मिल पाया है। आज बाकी इस समय आज पूर्ण हुए कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी मलौनी बांध जो था, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर थी, जो 10 मीटर चौड़ा हो गया। और हमारे वहाँ 3 प्रोजेक्ट आपने अभी स्वीकृत किया है, बरसाइत में, नहुआ अव्वल में और भहुआ पर बेला बांध पर। पूज महाराज, इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको और वाणी मंत्री जी को ढेर सारी बधाई। पूज महाराज जी, पिछले साल बाढ़ के स्थायी समाधान हो जाएगा जी। पूज महाराज जी, पिछले साल भहुआ पर बेला बांध पर जो कटान हो रही थी, उस पर आपने 11,76 लाख रुपए दिए थे। उससे कार्य बहुत बेहतर हुआ है और नदी की धारा मुड़ गई उससे। और फिर थोड़ा नदी आगे प्रेशर बनाई तो उसके लिए भी आपने 5 करोड़ रुपए समथिंग अभी स्वीकृत किया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई महाराज जी। महाराज जी, चले धन्यवाद जी। हाँ बताएं। अपनी चौधरी जनता की तरफ से पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबसे कोई परियोजना मेरे यहाँ शुरू हुई है। बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी और पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक से पूरे ये बोल रहे हैं कि उसमें उनका सहमति क्या है, सहमति तो बाद में होगा ना जब आपको में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए और यही कारण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान जब हम बाढ़ की विभीषिका की बात करते हैं तो हम जन और धन दोनों की हानि को काफी हद तक रोकने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ये सब इसलिए संभव हो पाया कि स्थानीय स्तर पर हमारे विधायकों ने, सांसदों ने रुचि ली, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का परिचय दिया और विभाग के स्तर पर विभागीय मंत्रियों ने, अधिकारियों ने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम हम सबके सामने है। अक्सर बाढ़ की परियोजनाओं के बारे में एक बात कही जाती थी, ये परियोजनाएं तब प्रारंभ होती हैं जब बरसात शुरू होती थी और बाढ़ के समाप्त होने के साथ ही इन परियोजनाओं को भी समाप्त मान लिया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जनवरी में इन कार्यों का प्रारंभ कर दिया था और आज शिलान्यास के साथ ये सभी कार्य प्रारंभ होंगे। मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण के बाद हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान और सैजनवा विधायक शीतल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी। विधायक जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं निश्चित रूप से गोरखपुर के लिए सौगात लेके आते हैं, करोड़ों की योजनाएं लेके आते हैं, परियोजनाएं लेके। आज क्या क्या मिला आपको या ग्रामीण विधानसभा की अगर बात की जाए? नहीं, ग्रामीण विधानसभा की बात न करिए, पूरे जिले की बात करिए। करीब 10,995 लाख रुपए इस जनपद को पूज महाराज जी ने जो योजनाएं दी थी उसका आज लोकार्पण हुआ है। करीब 9624 लाख रुपए का आज पूज महाराज जी ने शिलान्यास किया है गोरखपुर जनपद की विभिन्न योजनाओं के लिए। और हमारे वहाँ की 3 परियोजनाओं का आज पूज महाराज जी ने शिलान्यास किया है और एक परियोजना जो 1176 लाख रुपए की थी उसका पूज महाराज जी ने लोकार्पण किया है भहुआ पार बेला बंधे पर। तो इस तरह से गोरखपुर जनपद को पहली बार इतना पैसा मिला है, पिछले साल भी नहीं मिल पाया था। हम लोग इसकी लड़ाई लड़े भी कि भाई गोरखपुर की उपेक्षा क्यों, तो उसका आपकी साल पूज महाराज जी ने उसको संज्ञान लिया और उसका नतीजा रहा कि गोरखपुर को अब की बहुत कुछ मिल गया है, करीब बहुत ज़्यादा मिला है। तो बाढ़ से हमारे हर क्षेत्र में, चाहे माननीय फतेह बहादुर जी हों, चाहे हमारे छोटे भाई डॉक्टर विमलेश पासवान जी के वहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है, चाहे बहन संगीता यादव जी के वहाँ, ये लोग आगे निकले हैं
लेकिन हमारा पहले से ऑलरेडी ठीक है। तो हमारे वहाँ 4 परियोजनाएँ हुई है, ये लोग 6-7 परियोजनाएँ इन लोगों का स्वीकृत हुई। तो कुल मिला के बोलो आप पूज्य महाराज जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे कि गोरखपुर को इतनी बड़ी सौगात मिली है। विधायक जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि प्रकृति के तांडव से तो कोई बच नहीं सकता है, उसके आगे हर आदमी घुटने टेक देता है, लेकिन अगर सरकारी तंत्र में अगर इच्छा शक्ति हो, हम केवल बाढ़ की ही बात कर रहे हैं गोरखपुर के लिहाज से, तो वो क्या रोका जा सकता है? इन परियोजनाओं के माध्यम से इतनी सारी बातें आई हैं तो निश्चित रोका जाएगा, क्योंकि अब हमको मई में हर हाल में काम पूरे कर देने हैं। इससे पहली सरकारों में आप बाढ़ के समय में बाढ़ बचाव कार्य होते थे। अब पूज्य महाराज जी का निर्देश है कि नहीं, जब बाढ़ है उससे पहले जो भी परियोजनाएं हमारी पूरी हो जाएं, तो पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। आप जहां भी जाएंगे सिंचाई विभाग के कार्यों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ 1 नंबर का कार्य हुआ। हम लोग 100 का 100 नंबर देंगे सिंचाई विभाग के कार्यों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वर्चुअल अभी लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम से बाहर निकले हैं। हमारे साथ 2 विधायक हैं, विमलेश पासवान जी हैं और विपिन भैया हैं। हम दोनों लोग से बात करेंगे। ये बताइए कि क्या क्या सौगात आप मुख्यमंत्री जी दी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आवागमन का स्रोत जो मुख्य रूप से सड़क हैं, सड़क का जाल जिस प्रकार से पूरे गोरखपुर जनपद में, गोरखपुर जनपद के प्रत्येक विधानसभा में, खास तौर पर मैं अपने विधानसभा की बात करूं जहां से मैं आता हूं, कोई ऐसी सड़क नहीं बची जो काली ना हो गई हो। लेकिन मेरा विधानसभा गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में बसता है, रोहिन नदी ताप्ती के तट पर बसता है और पूरा एक खासा हिस्सा उसी तट पर बसता है और बंधों से घिरा। अब बंधे तटबंधे जो है गांव में हमेशा बाढ़ के समय एक खतरा और खतरा की घंटी हमेशा जो है जो बजती रहती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री ने उस खतरे की घंटी को जो है समाप्त कर दिया और 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जो दाएं तट पर, राप्ती तट के दाएं तट पर जो मेरा रकहट है, बसामनपुर है, असवनपार है, पूरे है और गजपुर है, इन सारे तटबंधों का जो है मरम्मत के लिए पैसा दिया, वाइडनिंग के लिए पैसा दिया, स्ट्रेंथनिंग के लिए पैसा दिया और उन्होंने एक समय सीमा भी निश्चित की कि बाढ़ से पहले मानसून से पहले जो है सारे कार्यों का जो है सही समय पर जो है पूर्ति कर करके क्षेत्र को जल्दी से जल्दी इस जो आवागमन का जो नया स्रोत बनेगा। बंधे तो रक्षा में काम करते ही हैं, लेकिन आवागमन में कितने सहायक हो सकते हैं अगर उस पर पिच बना दिया जाए तो जल्दी से जल्दी जो वो कार्य क्षेत्र के लोगों में एक नया एक विकास का आयाम बनेगा। और जैसे मैं जब से इस सरकार कार्य करना प्रारंभ की, आपने देखा होगा कि सड़कों का काम कितनी तीव्र गति से हो रहा है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। चाहे वो बंधे हैं, अब बंधों पर देखें आप, जो भी विधानसभा नदियों से घिरे हैं, बंधों से घिरे हैं, सभी बंधे वाइडनिंग, लेंथनिंग, रेजिंग, फिर उसके बाद उस पर जो है पिच वर्क कर करके आवागमन का एक सुगम स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया आवागमन का। तो जिस प्रकार से पहले उन्होंने अपने पहले संबोधन में बोला था कि हम जो है नदियों को भी एक आवागमन के स्रोत में जोड़ेंगे, तो वो उस स्वतः और साक्षात रूप से सार्थक होता दिख रहा है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 4 लाख मतदाताओं की तरफ से कोटि आभार प्रकट करता हूं। और मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा बांसगांव में सड़कों को लेकर के कोई समस्या रह जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं निश्चित रूप से सौगातों की झड़ी लगा देते हैं यहाँ के लोगों के लिए। अभी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधायक शीतल पांडे जी सहजनवा के, और अभी इन्होंने वर्चुअल माध्यम से कुछ लोकार्पण भी देखा है, शिलान्यास भी देखा है मुख्यमंत्री जी और स्वयं उसमें उपस्थित थे। ये बताइए कि क्या क्या आज हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं तो यहाँ विकास की बारिश होती है और उनकी गोरखपुर के पर ज़्यादा कृपा रहती है। आज उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। जैसे हमारे यहाँ सजनवा डुमरिया बाबू बंधा है, हमारे यहाँ बोगटा बरवार बंधा है, सिसई के पास नदी की कटान ज़्यादा थी, अब टिकरिया के पास उस बंदे सजनवा डुमरिया बंदे के पास कटान हो रही थी, उस पर काम कंप्लीट हो गया है, अब वहाँ खतरा टल गया। कहने का मतलब कि जो आरोप लगता था कि सिंचाई प्रशासन जून महीने में तैयारी करता है तब तक बाढ़ आ जाती है, अब उस आरोप को कम करने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए आज इस महीने में बैठक की जा रही है ताकि तैयारी का पूरा समय मिले।
विधायक जी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हमेशा गोरखपुर परेशान रहता है। 98 की बाढ़ देखी, बड़ी ज़बरदस्त विभीषिका थी। उस संबंध में अगर कुछ नया महाराज जी ने अगर किया हो तो उसके बारे में बताएं आज के परिदृश्य में। देखिए, ऐसा 98 की बाढ़ तो पूरे ऐतिहासिक बाढ़ थी और वहाँ सब कुछ डूब गया था। लेकिन इस बार जैसे तरकुलानी रेगुलेटर है, तरकुलानी रेगुलेटर बना नहीं था तो रामगढ़ एरिया पूरा डूब गया था। अब वहाँ वो बन के तैयार है। तो आज जो रामगढ़ के इलाका है तरकुलानी के बीच में जो फसल थी, जो लोग बो नहीं पाते थे रबी की बुआई, आज उसमें सुधार हुआ है तरकुलानी रेगुलेटर के पूरा होने से। दूसरा, जहाँ गोरखपुर में जो गोल आंवला के पास सरजू नदी से प्रभावित था, वहाँ भी बंधे बने हैं, तैयारियां हो रही हैं और ऐसा मेन पॉइंट देखा जा रहा है कि कहीं इसके कमी ना बनने से कहीं बाढ़ पुनः न प्रभावित कर दे। तो ये सब चीज़ें उस पर कासस है प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग हर महीने होती है और हर चीज़ की छोटी मोटी निगरानी करते हैं। इसलिए जी सिंचाई प्रशासन भी सजग है और हमें लगता है कि इस साल भी बाढ़ का 2-3 साल से बाढ़ नहीं आ रहा है, तो हमारी जो पहले से तैयारी होती है, निगरानी होती है, इसी कारण से 3-4 सालों से बाढ़ नहीं आ रही है। कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। खासतौर पर अगर बात की जाए बाढ़ की विभीषिका की, तो उससे भी बचने के लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि दोबारा अब 98 और 2002 की बाढ़ को गोरखपुर ना झेले, इसलिए सारे सरकारी तंत्र और सारे प्रयास इस समय लगा दिए गए हैं। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। श्री गोरखनाथ मंदिर एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर, महंत दिग्विजयनाथ ट्रस्ट एवं महंत अवैधनाथ न्यास के ट्रस्टी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता 90 वर्षीय धर्मेंद्र नाथ वर्मा के आकस्मिक निधन पर बेतियाहाता स्थित उनके आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त कार्यालय कक्ष में मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडलीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन प्रेरणा के सफल क्रियान्वयन से शिक्षा के स्तर में बदलाव ही नहीं बल्कि इससे बेसिक शिक्षा की तकदीर एवं तस्वीर भी बदलेगी। यदि शुरुआती स्तर पर ही बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो जाए तो माध्यमिक व उच्च स्तर की शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। बैठक में एमडी डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी, बीएसए बीएन सिंह, महाराजगंज कुशीनगर देवरिया के खंड शिक्षा अधिकारी, एडीओ, डीपीआरओ, सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब पिछली बार 54 था, इस समय 1923 विद्यालय में वो पूरे हो चुके हैं सर, और 541 विद्यालय में कार्य प्रगति कर रहे हैं। और गोरखपुर में 1239 क्यों बचे हैं? ये सब बचे नहीं सर, ये 4 पैरामीटर यहाँ पूरे हो चुके हैं, क्योंकि पैसा कम आता है, बराबर सबके नहीं आता। अलग स्कूलों का बैन होता है सर ना, इसलिए आया जी जी खर्चा कितना होगा? ठीक सर, सब कॉलम बना देंगे, हम बना देंगे सर इसको। लेकिन 2 लोग के प्रतिनिधि आए हैं, क्योंकि वहाँ वो अंतर जनपदीय रिलीव हो रहे हैं सर, आए तो गोरखपुर है, इसमें देख लीजिए।
इसमें छूटना नहीं चाहिए। वैश्विक महामारी के बीच डाक विभाग ने अपने ग्राहकों को विशेष सुविधाओं का लाभ दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल की ओर अग्रसर के आह्वान पर डाक विभाग लगातार अग्रसर है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान चीफ पोस्टमास्टर जनरल लखनऊ कौशलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया। आज हम गोरखपुर आए थे, जैसे मैंने बताया कि कुछ इंस्पेक्शन करना था रीजनल ऑफिस का, और जब आए तो आप लोगों को हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जो डाक विभाग के इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। एक जैसे पोस्टल ऑपरेशन है, उसके तहत पार्सल, हमारा स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल मेल वगैरह है। फिर POSB में हमारे पास सेविंग बैंक के अकाउंट के अलावे PPF हैं, RD हैं, सुकन्या अकाउंट है, अटल पेंशन योजना है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। फिर जो हमारा PLI RPLI है, उसके तहत जो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को बताया गया। फिर हमारा आधार काउंटर हर जगह रहता है और हम लोग लोकल टाई अप करके रिटेल पोस्ट के तहत बहुत सारी सेवाएं देते हैं जनता को, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और जो हमारा टेक्नोलॉजी है, हमारा जो पूरा नेटवर्क है, आपस में नेटवर्क हो गया, उसके बारे में भी चर्चा हुई। कल जो कस्टमाइज माई स्टाम्प माननीय प्रधानमंत्री रिलीज़ करेंगे ऑनलाइन, वो कस्टमाइज स्टाम्प रिलीज़ हो रहा है, जिसके के लिए यहाँ के राज्य सरकार ने हम लोगों से अप्रोच करके रिलीज़ करने की जो अनुमति दी गई, अनुमति मिली भारत सरकार से, उसके बाद कल वो रिलीज़ होगा। और ये स्टाम्प जो 100 ईयर्स हो रहा है चौरी चौरा के इंसिडेंट का, उससे रिलेटेड ये कस्टमाइज माई स्टाम्प है और एक स्पेशल कवर का भी विमोचन होगा कल। जिलाधिकारी सभागार में CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान CDO ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए। वहीं वैक्सीनेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान बैठक में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुताबिक हम लोगों ने लगभग 60% स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कर लिया है। इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारी कोविड-19 वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम 16 जनवरी से चल रही है, सेशन स्टेट से निर्देशित मिले कि हम 5th में ही कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाए। तो कवरेज हमारा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट इन कुछ जगह अगर हम क्यूमुलेटिव की बात करेंगे तो जटेपुर में हमारा 26% रहा, इसमें 51% रहा। इसी तरह कुछ कम वाले ब्लॉक्स थे, बाद में हम अगर कुछ जगह अच्छा भी हुआ है। ओवरऑल जो हमारी परसेंटेज की कवरेज, यानी जो सेशन हमने प्लान किया है खसने के लिए, उसमें टारगेट हम ज्यादा है लेकिन हम अलॉट नहीं कर पा रहे कुछ पोर्टल इशू की वजह से। तो ये कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? तो 41 प्लान हो गए हैं और टोटल कल के लिए जो हमारे बेनिफिशियरी पोर्टल पे दिख रहे हैं 3998। 4 फरवरी से 1 वर्ष तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को जिला प्रशासन लाइव प्रसारण दिखाने की पूरी तैयारियां SDM सदर गौरव सिंह सुगरवाल के नेतृत्व में किए। YouTube व Facebook के माध्यम से युवा पीढ़ी में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का संदेश संचालित किया जाएगा। पूरे महोत्सव को आमजन चौरी चौरा 100.com पर लाइव देख सकता है। चौरी चौरा महोत्सव जो कि शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, उसमें हमने चूंकि ये पूरे साल भर प्रोग्राम चलना है शताब्दी वर्ष का 2021 से 2022 तक, तो सभी प्रोग्रामों को एक सूचीबद्ध करते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है chorichora100.com करके www.chorichora100.com एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे हमारे पे सारे प्रोग्राम की डिटेल है, एक उसकी आज से हम उसको लाइव कर देंगे। और इसके साथ साथ कल जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रोग्राम में उपस्थिति होनी है, उसका भी हम लाइव टेलीकास्ट हमारे सभी गोरखपुर वासियों सभी को दिखाएंगे। जिस तरीके से गोरखपुर महोत्सव में बढ़ चढ़कर लोगों ने घर बैठ के अपने प्रोग्राम्स को देखा है, उसी प्रकार से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में आयोजित प्रत्येक प्रोग्राम को घर बैठे दिखाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसके लिए हमने वेबसाइट बनवाई है और वेबसाइट के साथ साथ उसमें लाइव टेलीकास्ट वेबकास्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आप घर बैठे चौरी चौरा महोत्सव की सारी गतिविधियों को आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा।
हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भव्य प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के नेतृत्व में दाऊदपुर स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। सम्मेलन के दौरान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की गई। वहीं संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की गई। मंत्री हैं गौ गोगंजवा माननीय श्री अजय कांति सिंह अपर वह व्यापारियों को जो सुरक्षा बीमा होती थी वह 5 लाख की थी। महाराज जी जब आए तो उन्होंने वो 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया और वह बीमा योजना आपने ग्रामीण अंचल को जो है वहाँ के व्यापारियों को टच किया है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री राजेश्वर सिंह जी राज्य मंत्री, आपका भी उद्बोधन बहुत अच्छा था और महाराज जी के प्रति सबकी आस्था है। आप हाथ पकड़ कर दीजिए, कैमरे चल रहे हैं चारों तरफ से। सुरक्षा प्रदान की, तमाम लोगों को सुरक्षा प्रदान की, तमाम ट्रेनों का आवंटन किया और अपने अभिला करके उनको सुरक्षा प्रदान। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन ने बताया। आपको बताएं, पिछले 8 जनवरी को हमारा व्यापार कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के मिला था और उसमें 8 मांगों को हमने लिख के दिया था। उसमें एक मांग जो हमारी थी वह कोरोना काल में व्यापारियों के ऊपर जो उत्पीड़न मुकदमे हुए थे और उनके ऊपर पेनाल्टी दंड जो लगाया गया था उसके वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लिख के दिया था और वह उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनकी कृपा से और जो आपके कानून मंत्री हैं उन दोनों लोगों ने मिलके इसको समाप्त करा दिया। हम व्यापार कल्याण बोर्ड और व्यापारी इससे बहुत ही खुश हैं और उन्होंने इस मांग को बहुत ढंग से माना। हम लोगों के लगभग 1 लाख व्यापारियों को इससे लाभ हुआ है पूरे प्रदेश में। इनकी भी समस्या दूर हो जाए। उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य परिषद जिला सम्मेलन सम्मान समारोह एवं शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन इस्लामिया इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिक्षकों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा के विकास व विस्तार के संबंध में चर्चा भी की गई।
इस दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा जोगेंद्र नाथ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, दिवाकर, प्रांतीय संरक्षक श्रीनिवास शुक्ला, राम नरेश सिंह, तेज प्रताप सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। वो बड़ी प्रचलित हो गई लाइन कि बुलंदियों पर पहुंचना बचाव संघर्ष मिल करके गोरखपुर जनपद के शिक्षकों को जो मुकाम दिया है, निश्चित रूप से उस मुकाम का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और प्रधानाचार्य ग्राम शिक्षक की जो राजनीति है, जो सोचता था अब कुछ सुधार होगा, लेकिन अब क्या हुआ, दर्द बढ़ता ही गया। जब सुधार की जगह क्या हो रहा है, जय सिया राम हो रही शिक्षा व्यवस्था। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को एक होकर के एक रचनात्मक और एक संघर्षशील मंच बना करके, और ये नहीं कि हम शिक्षक हैं, अरे हमारे शिक्षक, जो प्रधानाचार्य शिक्षक से दूरी बना के रहता है वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, और जो शिक्षक प्रधानाचार्य से दूरी बना के रहता है वो पो ची ची करता है और कुछ नहीं करता है। इसलिए दोनों को एक साथ, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक रथ के दो पहिए हैं। मैं तो चलिए आप सबको पढ़ा के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है, सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। हाँ, एक सेंट एंड्रयूज कॉलेज में रोवर्स रेंजर एवं शिक्षक विद्यार्थी बीएड प्रशिक्षु 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह का आयोजन महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसमें रोवर्स रेंजर्स द्वारा गांठ बांधना व रस्सी पर चढ़ना, आपात स्थिति में अपने साथ आमजन को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया गया। और मेरा भी दिल कर रहा कि मैं उनका स्वागत मैं करूं, तो मेरे उप प्राचार्य महोदय हैं और मैं श्यामू जी से आग्रह करती हूं कि आप हमारे बीच भारत स्काउट गाइड पूर्वोत्तर रेलवे के, और जहां तक शैलेश जी की बात है, स्वागतम हर शहर हर शहर हर शहर, सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट। यहाँ पे हमने वो जूता प्रदर्शन बनाया हुआ है, यहाँ से हमने चारों एक नाली बना दिया गया है ताकि कोई पानी बहता जानवर वगैरह होंगे। ये खाना बनाने के लिए कोई बताइए सर, पहले खाना बनाने स्टैंड बनाया गया हुआ है, तो इसमें खाना रख सकते हैं वो टोकरी में, या फिर वो जो पॉट वगैरह होता है सर, यहाँ पे आग लगेगा। आराम से आराम से। आराम से इसको पकड़िए, दोनों रस्ता पकड़ो, रस्ता, हाँ देखिए, आराम से आराम से आराम इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जेके लाल ने बताया, ये 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम था, प्रशिक्षण शिविर था, और इसमें 5 दिन तक हमारे एनएसएस की राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एंड गाइड के, और ख़ास तौर से जो हमारे रेंजर्स और रोवर्स हैं, इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसमें बहुत से तरह की गांठें बांधना, ब्रिज बनाना, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने को संयमित रखते हुए दूसरों की मदद करना इत्यादि, इन लोगों को 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई। बौद्धिक सत्र पे बहुत से हमारे विशिष्ट व्यक्ति आए थे, जिन्होंने आकर के इन लोगों को स्काउट एंड गाइड के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी दी, और भारतीय स्काउट गाइड की ओर से हमारे पास 4 ट्रेनर भी आए थे, और जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के बच्चों को ट्रेनिंग भी दी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों
व अधिकारियों ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में एक अन्य विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु 1 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता इंजीनियर अजय कुमार एवं संचालन इंजीनियर दीपक गुप्ता ने किया। इस दौरान करुणेश त्रिपाठी, विजय कुमार यादव, नरसिंह यादव, कृष्ण मोहन यादव, शशि कपूर, दिशा छात्र संगठन के विकास कुमार सहित बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, We want justice, we want justice, हमें चाहिए justice, अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए अजय कुमार व ऐश्वर्य सिंह ने बताया, अमेंडमेंट बिल 2020 ये लेकर के आए थे और उसके विरोध में हमारा ये आंदोलन है। किसानों का आंदोलन आप जान रहे होंगे, आप लोग देख ही रहे हैं। किसानों का आंदोलन में इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को नहीं पेश करेंगे। फिर अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें इन्होंने सूचीबद्ध कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का नाम 2021 कर दिया और उसको फिर से सूचीबद्ध कर दिया और इसी बजट सत्र में पास करने की इनकी योजना है। इसके विरोध में यह आंदोलन पूरे देश भर में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन है और ये आंदोलन किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसके सहयोग में भी है। निश्चित रूप से हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि आज हमारा ये सांकेतिक आंदोलन है, फिर भी अगर आप इसके ऊपर अगर काम करना है या बिजली अमेंडमेंट बिल आपको पास करना है तो ये आंदोलन पूरे देश में जाएगा और बिजली विभाग के आंदोलन को आप संभाल नहीं पाएंगे। सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट ला रही है 2020, जिसमें बजट सत्र में भी पेश किया गया जिसे कि मल्टीपल लाइसेंसी होंगे हमारे डिस्कॉम में, हमारे हर जगह मल्टीपल लाइसेंसी होंगे। उसमें हमारा मुख्य हम लोग का विरोध यही है कि जो देश में 70 साल से बनी हुई धरोहर है, जो हमारी सरकारी संपत्ति है, उसको आप चंद निजी घरानों को कुछ फ़ायदे के लिए, चंद फ़ायदों के लिए ऐसे ही फ्री में दे दिया जाएगा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। अगर निजी घरानों को खड़ा होना है, अगर निजी घरानों को हमारा इससे कोई भी वो नहीं है कि कंपटीशन में किसी प्रकार की कमी हो। हमारा सीधे मुख्य उद्देश्य है कि अगर निजी घराने आना चाहते हैं बिजली विभाग में या बिजली बेचना चाहते हैं तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में चिलवाताल पुलिस ने गोलू चौहान नामक युवक के पास से 1 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेते हुए कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनपद गोरखपुर में 7वीं बार सैनी समाज की बिंदा देवी को महिला सभा की जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान नवनियुक्त समाजवादी पार्टी महिला सभा के जिला अध्यक्ष बिंदा देवी ने बताया, ये 7वीं बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बिंदा सैनी, एक सैनी समाज की महिला को 7वीं बार मौका दिया, विश्वास जताया, अपना जिला अध्यक्ष मुझे बनाया है और मुझे कमेटी बनाने के लिए भी आदेश किया गया था। जो कमेटी मैंने बनाई है इसमें सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग की महिलाओं को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। ये महिलाएं जो है उपाध्यक्ष हमारी नीलम पांडे जी हैं और गीता साहनी हैं, रजनी शर्मा हैं, सुनीता यादव हैं और महिमा गौतम हैं और द्विजा पासवान हैं जो जिला महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा है, बेबी मौर्य सचिव हैं, किरण सैनी सचिव हैं, सोनाली गांगुली सचिव हैं, शारदा पासवान सचिव हैं, रेणु यादव सचिव हैं, रेखा ओझा सचिव हैं, शहीदुल निशा सचिव हैं, सुधा मिश्रा सचिव हैं। महिलाएं जो है डोर टू डोर घरों में जाती हैं और महिलाओं से मिलने का काम करती हैं। हर घर में महिलाएं बड़ी आसानी से घुस जाती हैं,
वहीं पे पुरुष अगर जाना होता है तो अगर पुरुष नहीं मिले तो वो घर में एंट्री नहीं कर पाते हैं। और महिलाएं जो ईमानदारी से, जहाँ तक मैं अपनी बात ही कर रही हूँ कि हमारे साथ जो भी महिलाएं चलती हैं 10-10 से 11-11 रात तक टूट टूट घरों में जाती हैं, हंसाती भी हैं, हंसी मजाक करती हैं, उनके यहाँ 2 रोटी भी मांग के खा लेती हैं। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में चल रहे प्रिंसिपल कप क्रिकेट प्रतियोगिता के द्वितीय मैच में कला संकाय एवं विधि संकाय के बीच खेला गया, जिसमें कला संकाय ने विधि संकाय को 6 विकेट से पराजित किया। वहीं तीसरा मैच विज्ञान संकाय और वाणिज्य शिक्षा संकाय के बीच खेला गया, जिसमें विज्ञान संकाय ने 5 विकेट से विजय हासिल की। इस अवसर पर डॉक्टर जेबियार, डॉक्टर जीत, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर दीप सिंह, डॉक्टर हरिओम गुप्ता सहित महाविद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। बढ़िया है। नाइस बॉल। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइंस